नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सीएम गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पदयात्रा कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो यहाँ गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी के नेतृत्व में एकता यात्रा का आयोजन किया गया है और इस दौरान अभी उनका ये जो पदयात्रा है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने वहां जनसभा को संबोधित किया और वहां उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा है। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये एकता पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम के साथ कई और मंत्रीगण भी मौजूद हैं और इस एकता पदयात्रा को गोरखपुर में ये निकाला जा रहा है, जहां पे सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां एकता पदयात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। उनके साथ और भी कई मंत्रीगण भी मौजूद हैं और एकता पदयात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ पैदल यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि आपको 2 किलोमीटर तक योगी आदित्यनाथ की पैदल यात्रा करते आपको दिखाई देंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। गोरखपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रीगण के साथ ये पैदल यात्रा करते आपको सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश भर में या कहें कि पूरे देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी बीच आज गोरखपुर में इस एकता पदयात्रा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। और यहाँ ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ सीएम एकता पदयात्रा कार्यक्रम में पदयात्रा करते आपको नजर आ रहे हैं। देखिए, ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर उनके हाथों में लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस पदयात्रा में शामिल हैं। कई अधिकारी और जो सुरक्षा के इंतजाम भी वहां किए गए हैं। उनके आसपास और भी लोग हैं जिनके हाथों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। और इस तस्वीर को हाथों में लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो गोरखपुर में ये एकता पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन, भव्य आयोजन, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस प्रकार से जो एक जनसैलाब है वो उमड़ पड़ा है। आदित्यनाथ आपको उन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके साथ और भी जो सुरक्षा बल हैं वो भी तैनात हैं और कई मंत्रीगण उनके साथ इस पैदल यात्रा में उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि गोरखपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस एकता पदयात्रा निकाली गई है और साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और आप देख सकते हैं किस प्रकार की सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं और साथ ही कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। और ये पैदल एकता पदयात्रा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ कई मंत्रीगण और छात्र छात्राएं, स्कूली बच्चे भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे किस प्रकार से वो एक कतार में खड़े होकर इस पैदल जो एकता पदयात्रा है उसका आनंद ले रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल
की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये एकता पदयात्रा, जिसमें शिरकत करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बता दें कि अभी से कुछ देर पहले ही सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया और सभी 403 विधानसभा में ये एकता यात्रा चल रही है और बीजेपी एकता यात्रा का आयोजन कर रही है। तो हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की ये पद यात्रा। इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और दुनिया में सबसे बड़ी सरदार पटेल की ये प्रतिमा, तो सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की ये तस्वीर अपने हाथों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ आपको लगातार जो पदयात्रा है वो करते नजर आ रहे हैं और एकता पदयात्रा इसका नाम। आप इससे समझ रहे होंगे कि लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को जिस तरह से एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है, उसी प्रकार से इस पदयात्रा का नाम एकता पदयात्रा रखा गया, जिससे ये संदेश देने की कोशिश कि पूरे देश को जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक करने का काम किया, उसी प्रकार से हमें भी एकजुट होकर हमेशा चलना है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर आपको कहते हुए सुनेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इस प्रकार से वो भी हमेशा एकजुट रहने का संदेश जो है वो देते नजर आते हैं और इसी के तहत आज ये एकता पदयात्रा जो करवाई गई है, जिसका आयोजन किया गया है, उसमें भी सीएम आपको नजर आ रहे हैं और वो पदयात्रा करते दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ जो ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी, किस प्रकार से जो लोगों का हुजूम यहाँ दिखाई दे रहा। सुरक्षा बल भी यहाँ पे तैनात है। भारी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इस एकता पदयात्रा में शिरकत की है। तो भारी संख्या में एक तरह से जनसैलाब देखने को मिल रहा लोगों का। इस पदयात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं, सभी सीएम योगी आदित्यनाथ का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर इस एकता पदयात्रा में चल रहे हैं। तो गोरखपुर में ये एकता पदयात्रा का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिस प्रकार से पूरे देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, उसी तरह गोरखपुर में भी इस कार्यक्रम का एकता पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और भारत माता की जय के नारे चारों ओर आप जो गूंज रहा है वो आपको सुनाई दे रहा होगा। किस प्रकार से जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, सभी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं और सीएम के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पे एकता पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और बता दें कि आपको ये 2 किलोमीटर तक की पदयात्रा इनके द्वारा की जा सकती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पदयात्रा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और उनके साथ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो भी उनके साथ वहां मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर पुष्प वर्षा करती नजर आ रही हैं, उनकी आरती उतारती नजर आ रही हैं। तो महिलाओं में काफी उत्साह और जो उमंग है वो देखने को बन रहा। जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो आरती की थाली लिए फूलों की वर्षा करती नजर आ रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर, पूरे जो लोग इस पदयात्रा में शामिल हैं उनके ऊपर, और इस प्रकार से इनका जो उल्लास है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही और उत्सव की तरह इस पदयात्रा को मनाया जा रहा। लोगों में खुशी, उत्साह और उमंग साफ नजर आ रही है।
तो गोरखपुर में आयोजन ये एकता पदयात्रा लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पदयात्रा निकाली गई और इसमें जो लोग हैं उनका जनसैलाब उमड़ पड़ा है। भारी संख्या में जो लोग हैं वो इसमें इस पदयात्रा में शामिल हो रहे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां योगी आदित्यनाथ दर्शन करते नजर आ रहे हैं मंदिर में। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अभी पदयात्रा करते हुए योगी आदित्यनाथ मंदिर में माथा टेकते नजर आ रहे हैं और यहाँ भगवान का दर्शन, ये काली माँ का दर्शन करते सीएम योगी आदित्यनाथ उनका आशीर्वाद लेते। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में उन्होंने अपना माथा टेका, माता का आशीर्वाद लिया। मां काली का आशीर्वाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से प्रस्थान करते नजर आए। पुजारियों से उन्होंने भेंट की। इस पदयात्रा के दौरान काली मां के मंदिर में उन्होंने अपना माथा टेका, वहां मां का आशीर्वाद लिया और उसके बाद पुजारियों से मुलाकात के बाद अब वो वापस इस पदयात्रा के लिए निकल चुके हैं। तो गोरखपुर में ये भव्य एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। उनके साथ और भी कई मंत्रीगण और जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ इस एकता पदयात्रा में शामिल हुए हैं और अपने हाथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर को लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस पद यात्रा में चलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को फूलों की माला पहनाते सीएम योगी आदित्यनाथ। आप सीधे तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को फूलों की माला उन्होंने पहनाई और उन्हें नमन करते हुए पदयात्रा की तरफ वापस रुख किया है। तो ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे जो लोग हैं उनका हुजूम उमड़ पड़ा है इस दौरान। तो सबसे पहले पदयात्रा को करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ मां काली के मंदिर पहुंचे जहां पे उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया, दर्शन किया और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को माला पहनाई, उन्हें नमन किया और उसके बाद अब वो वापस अपनी पदयात्रा करने के लिए प्रस्थान करते नजर आ रहे हैं। तो गोरखपुर में ये एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया, साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पे सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री के रूप में
जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने सरदार सरोवर पर नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में पूरे देश भर के अन्नदाता किसानों और श्रमिकों से एकत्र किया गया लोहा और प्रत्येक गांव की मिट्टी को एकत्र करवा करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य वहां पर किया। आज वह दुनिया का टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस एकता यात्रा का आयोजन भी किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम संपन्न हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज गोरखपुर नगर में 10 किलोमीटर की एकता यात्रा का मैंने शुभारंभ किया है। हजारों की संख्या में गोरखपुर के नागरिकगण इस एकता यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वतंत्र सिंह अगर मिली है तो उनका कल हो जाए।
आज एकता का संदेश देते हुए खास पहल एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए और लोगों ने उनके साथ मिलकर एकता, ये कदम से कदम मिलाकर एकता और एकजुटता और भाईचारे का संदेश दिया। तो गोरखपुर में ये एकता यात्रा का आयोजन, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाते हुए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एकजुटता और भाईचारे का संदेश दिया। तो एकता का संदेश देते हुए खास पहल जो गोरखपुर में जिस कार्यक्रम का, एकता पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और भारी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। गोरखपुर में इस एकता पदयात्रा का आपको बता दें कि आयोजन किया गया था लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम जो है आयोजित हुआ था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। और इस बीच उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि बीजेपी एकता यात्रा का आयोजन कर रही है। हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की ये पद यात्रा होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, दुनिया में सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा है। तो ये बड़ी बात है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस एकता पदयात्रा कार्यक्रम में कही गई। और इस दौरान महिलाएं और लोगों के द्वारा इस पदयात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। लंबी कतार जो छात्र छात्राएं और विद्यार्थियों की भी देखने को मिली और अपने हाथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पदयात्रा में शामिल हुए नजर आए। साथ ही और भी कई मंत्रीगण और जो सुरक्षा बल तैनात थे, उन सबके हाथों में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ये प्रतिमा आप सीधे देख सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में ये तस्वीर वल्लभ भाई पटेल की। बता दें कि यहाँ से वो काली माता के मंदिर गए, मंदिर में उन्होंने माँ के दर्शन किए और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को फूल चढ़ाया।